आज सुबह डोरेमोन डर की वजह से कांपने लगा और अपना सर जमीन में पीटते पीटते बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। डोरेमोन के साथ क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए मैं घर पहुंचा और डोरेमोन के रूम में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगा, जिसे देखकर मेरी भी फट गई। कल रात जब डोरेमोन सोने के लिए रूम में गया तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। डोरेमोन ने जाकर देखा तो वहाँ एक सरकटा आदमी खड़ा था। वही देख के डोरेमोन बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। डोरेमोन ने एक लेटर भी लिखा जिसमें लिखा था वो आने वाला है, मुझे बचाओ। वो सरकटा कौन था और डोरेमोन के पास क्यों आया इसका पता लगाने के लिए मैंने डोरेमोन के एक गैजेट का यूज किया, जिस गैजेट की मदद से हम किसी का भी पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। मैंने डोरेमोन का पास्ट देखा तो मुझे पता चला कि कुछ समय पहले जब डोरेमोन अपनी मुंह बोली दादी से मिलने उनके गांव जा रहा था, रास्ते में सड़क पर कुछ पेंट टूटे हुए पड़े थे तो डोरेमोन जंगल के रास्ते से जाने लगा। बीच जंगल में पहुंचने पर डोरेमोन को एक लंबा सा आदमी दिखाई दिया जो एक पेड़ से छिप रहा था। डोरेमोन ने उसे आवाज दी तो पेड़ के पीछे से एक सरकटा आदमी निकलकर बाहर आया। ये देखते ही डोरेमोन वहाँ से भागने लगा। गिरता पड़ता डोरेमोन जैसे तैसे अपनी दादी के घर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ये सुनते ही बिलोटे की दादी भी घबरा गई और उन्होंने बिलोटे को बताया कि वो सरकटा जिसको एक बार दिख जाता है वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये सुन के डोरेमोन और डर गया। कुछ देर बाद रात हो गई और डोरेमोन सोने के लिए चला गया। तभी वो सरकटा बिलोटो के रूम में पहुंच गया और उसे पकड़कर अपने साथ ले आने लगा। डोरेमोन चीखने चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां आ गए और उन्होंने सरकटे को पकड़ लिया और उसे लेकर एक बाबा के पास पहुंचे। उस बाबा ने अपनी शक्तियों से उस सरकटे को एक बोतल में कैद कर दिया और डोरेमोन से कहा तुम अभी तुरंत के तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही बिलोटा वहाँ से भागता हुआ सिटी में आ गया। फिर आज वो सरकटा किसी तरह आजाद होकर डोरेमोन के पास आ गया। डोरेमोन ने उसे देखा तो बेहोश हो गया और आईसीयू में पहुंच गया। सरकटा डोरेमोन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक आ गया। डोरेमोन के साथ साथ उसने मुझे भी पकड़ लिया और हमें लेकर एक खुफिया जगह पहुंच गया। अब सरकटे ने हमसे कहा अगर तुम अपना सर नहीं कटवाना चाहते तो तुम्हें मेरा एक स्टेप गेम जीतना होगा, जिसे जीतकर तुम आजाद हो जाओगे। डोरेमोन ने सोचा सर कटाने से अच्छा है गेम जीतो और जान बचाओ, और उसने गेम खेलने के लिए हाँ बोल दी। अब सरकटे का स्टेप गेम शुरू हो गया, जो ये था कि मेरे द्वारा चलाई जाने वाली अंधाधुंध फायरिंग से डोरेमोन को सरकटे का सर बचाना था, जिसके लिए बिलोटे को 10 मिनट का समय दिया गया। 10 मिनट में डोरेमोन को कुछ ऐसा करना था कि सरकटे के सर पर एक खरोच भी ना आए, वरना वो डोरेमोन का सर काट लेता। डोरेमोन का टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट होते ही डोरेमोन टेंशन में इधर उधर भागने लगा। फिर बिलोटे को एक आइडिया आया और उसने अपने गैजेट की मदद से सर के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद डोरेमोन ने दीवारों के आगे कुछ बसों को खड़ा कर दिया। डोरेमोन के पास केवल 5 मिनट बचे थे तो उसने कुछ टूटा फूटा सामान बसों के आसपास डाल दिया और बुलेट प्रूफ शीशे भी रख दिए। डोरेमोन का टाइम खत्म हो गया और मैंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। लगभग 10 मिनट चली फायरिंग के बाद सरकटे ने अपना सर चेक किया तो उस पे एक खरोंच भी नहीं थी। हम स्टेप गेम जीत गए और खुशी मनाते हुए घर की ओर जाने लगे। तभी सरकटे ने हमारा रास्ता रोक लिया और बोला मुझसे बच के जाओगे कहाँ। अब सरकटे ने एक लंबी सी तलवार निकाली, जिसे देखते ही हम दोनों वहाँ से भागते हुए घर आ गए। हमें रियलाइज हो गया कि सरकटा हमें मार के ही मानेगा, तो हमने एक मस्त प्लान बनाया। डोरेमोन फिर से अपनी दादी की गांव में पहुंचा और उसने वहाँ के लोगों से सरकटे को मारने का राज पूछा तो उन्होंने बताया कि सरकटे को केवल हसीना ही मार सकती थी, लेकिन अब वो कहाँ है इसका किसी को कुछ नहीं पता। अब डोरेमोन मेरे पास आया और फूट फूट के रोने लगा और उसने मुझे सब कुछ बताया। ये सुनकर मैं और डोरेमोन सरकटे से बचने के लिए अपनी लाइफ की पहली प्लेन की टिकट करा के देश छोड़कर भाग रहे थे। तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया। अब सभी लोग डर की वजह से हाथ ऊपर करके बैठे हुए थे, लेकिन पिलोटे ने हाईजैकर को मारने की शाण पत्ती दिखाई। तभी हाईजैकर ने हमें देख लिया और हमें पकड़कर प्लेन से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने की वजह से हम बेहोश हो गए। मेरी आंख खुली तो मैं एक कैद खाने में पड़ा था और डोरेमोन वहाँ नहीं था। प्लेन से गिरने की वजह से जब हम बेहोश हुए तो कुछ आदिवासी लोगों ने मुझे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया और डोरेमोन को पकड़कर उसकी बलि देने के लिए अपने सरदार के पास पहुंच गए। अब सरदार जैसे ही डोरेमोन की बलि देने वाला था तो बिलोटे ने चालाकी दिखाकर अपने गैजेट से सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और खुद कबीले का सरदार बन गया। कबीले का सरदार बनता ही डोरेमोन बदल गया और बुरे कामों में पड़ गया। वो कबीले के मर्दों पर बड़ा अत्याचार करता और गोरियों के साथ रंगरसियां मनाता। कुछ समय बाद डोरेमोन को दुनिया पर राज करने का भूत चढ़ा और उसने अपने कबीले के कुछ साइंटिस्ट को बुलाकर एक ऐसा मॉन्स्टर वेपन बनाने के लिए लगा दिया जिससे डोरेमोन दुनिया पर राज करेगा। साइंटिस्ट अपने काम में लग गए। कई सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो मास्टर वेपन बन न सका। फिर एक दिन गुस्से में आके डोरेमोन ने उन साइंटिस्टों को ही मार दिया। फिर एक दिन डोरेमोन को खबर मिली कि कुछ एलियंस उसके कबीले पर हमला करने वाले हैं तो बिलोटे ने एलियंस के हमले से बचने के लिए अपने कबीले में जगह जगह पर इल्यूमिनाटी के चिन्ह बनवा दिए, जिसे देखने पर एलियंस को लगे कि ये इल्यूमिनाटी का कबीला है और इसे देखकर वो एलियंस यहाँ से भाग जाएं। अब एलियंस ने कबीले पर हमला कर दिया और इल्यूमिनाटी का चिन्ह देखकर उन्हें घंटा को समझ नहीं आया। डोरेमोन ने दिमाग लगाया और अपने सभी कबीले वालों को बाबा रामदेव की जड़ी बूटी खिला दी, जिसे खाकर उन लोगों ने अपनी अपनी फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब ऐसी बमबारी देखकर एलियंस डरा गए और उन्होंने हार मानकर डोरेमोन से समझौता कर लिया। एलियंस ने समझौते में कबीले के कुछ लोग मांगे जो एलियंस के प्लेनेट की साफ सफाई करेंगे। अब डोरेमोन ने एलियंस को अपने कबीले के कुछ लोग दे दिए और बदले में उनसे एक महाविनाशकारी मॉन्स्टर वेपन ले लिया। अब उस मॉन्स्टर वेपन से डोरेमोन किस तरह तबाही मचाकर दुनिया का सबसे अमीर बिलोटा बना और किस तरह मैंने दुनिया को बचाया, ये देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।